एक प्रश्न है। प्रणाम सर। सर, क्या हम लोग टाइम के परे एग्जिस्ट करते हैं? डू यू एग्जिस्ट बियॉन्ड टाइम? समय के परे हम एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, इसे समझने से पहले मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ। अगर मैं कहूँ टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अतीत की चिंताएं, भविष्य की चिंता, नफरत, ईर्ष्या, ये सब एग्जिस्ट करता है? अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं कहूँगा नो। कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। मेरे लिए इसकी जो ट्रीटमेंट लोग कर रहे हैं सब मेरे लिए बकवास है। क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हैं? ये है ही नहीं। देयर इज़ नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन, नो टेंशन। दे आर वरीड अबाउट फ्यूचर, तो वरीज भी नहीं है, ये सब है ही नहीं। बट दूसरे के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ठीक इसी प्रकार मैं समय का भी बोध नहीं करता हूँ। 8 घंटा, 10 घंटा, 1 हफ्ता, 1 महीना कब निकल गया मुझे कुछ पता नहीं होता है, मेरे को होश नहीं होता है। मैं घड़ी में देखूँ तभी टाइमलेस एक्सपीरियंस, टाइमलेस एक्सपीरियंस। तो बात समझिएगा, आत्मा जो है, आत्मा तत्व या परमात्मा या भगवान, ईश्वर या शिवा कहते हैं, वो समय से परे है, समय से रहित है। और जिसने आत्मा को जान लिया और आत्मा में लीन हो गया, आत्मरमण हो गया, उसके लिए भी अब समय खत्म, तो उसके लिए भी समय रहित अनुभव होता है। टाइमलेस एक्सपीरियंस, अनुभव कहना भी गलत है, मतलब अब ये होता ही नहीं है। एक अजीब सी अवस्था है, इसको हम बता नहीं सकते हैं कि ये कैसी अवस्था है, लेकिन यहाँ पे कुछ समय नहीं है। आत्मा समय से परे है, याद रखिएगा। आत्मा समय से परे है या ईश्वर समय से परे है। तो हम लोग जैसे हमने कहा था, हम तो 2 हो गए, लेकिन वो एक है आत्मा। जब उसको कोई जान लेता है तब पता चलता है कि समय नाम का कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए सब खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए द्वैत की दृष्टि से, तो द्वैत की दृष्टि में द्वंद्व ही द्वंद्व है। अब दूसरे के लिए तो एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन सबके इंडिविजुअली तो है ही, लेकिन उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसने आत्मा को जानकर आत्मलीन हो गया, आत्मा में ही लीन हो गया। उसकी स्वयं की इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई है, वो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस के साथ एक होकर बस खत्म हो गया है। और वो तो सदा सदा से, इसीलिए तो हम सदा शिवा कहते हैं उसे। हमेशा है वो काल से भी परे है। कालों का काल, महाकाल भी कहना मुश्किल है, वो बस परे है। उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर समय की बात की जाए तो समय प्रकृति ही है, और समय भी अनादि है। प्रकृति ही समय है। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती है, फिर विघटित होती है, उत्पन्न होती है, फिर विघटित होती है। तो इस तरीके से प्रकृति भी अनादि एक चक्र है, चलती रहती है प्रकृति। और प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं घट रही है। तो जब सृष्टि होती है, प्रकृति जब बनती है, तो इसको मापने के लिए जो भी हमने यूनिट बनाया, हमने किसी के कालखंड को नापने के लिए जो भी हमने यूनिट बनाया, जब हम मापते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसे हम समय कहते हैं। तो समय का भी शुरुआत तभी से होता है जब प्रकृति की सृष्टि होती है, और प्रकृति अनादि है। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो समय भी अनादि है। बट आत्मा समय से परे है, जो पुरुष तत्व है वो समय से परे है। तो जब आत्मा को जान लेंगे आप, जो समय से परे है, तो आपको पता चलेगा कि हम सब समय से परे है। लेकिन हम सब कह दिया, इस हम सब में बस एक ही है, क्योंकि हम सब जब उसको जानते हैं तो ये हम सब का जो विभाजन है वो खत्म हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ एकीकरण है। एकीकरण यानी कि जो भी आप दृश्य जगत देख रहे हैं या दृश्य जगत, सब वहाँ पर एक हो जाता है। वही सेल्फ रियलाइजेशन है, वही समय से परे की अवस्था होता है। तो जो भी आप समझ सकते हैं, आत्मा जो है वो समय से परे है। इस तरीक़ा से आत्मा दृष्टि से देखा जाए तो समय से परे है, आप समय से बिल्कुल परे है।
अगर आप अहंकार के भाव दृष्टि से देखेंगे, अहंकार भाव दृष्टि से देखेंगे तो आप समय से परे नहीं है। आप अपने बुद्धि, मन और इंद्रियों की दृष्टि से देखेंगे तो समय से परे नहीं है। जब देहात्म बुद्धि, शरीर भाव की दृष्टि से देखेंगे तो आप समय से परे नहीं है। आत्मा दृष्टि से देखने की बात यानी कि आत्मा अनुभूति कर कर और अपने व्यक्तिगत चेतना रूपी एक अलगाव जो था वो खत्म हो गया है, वो डिजॉल्व हो गया है, और डिजॉल्व होकर पूर्ण जो चेतना है उससे समग्र चेतना के साथ आप मिल चुके हो। अब जब आप मिलते हो तो खत्म हो जाते हो आप भी, तो वो चेतना है, वो समय से रहित है, बिल्कुल समय से रहित है। सो यू एग्जिस्ट always beyond time. In fact, when you go through all this enlightenment experience and you achieve self-realization, this position, Atma Gyan, then you will come to know that there is no time, timeless experience, timeless experience. और जब तक आपके अंदर समय है और समय की अनुभूति है, तब तक आपके अंदर दुख है, पग पग पे दुख है, क्षण क्षण में दुख है, क्योंकि आपके अंदर भय है। समय निकल रहा है, समय जा रहा है, लेकिन यहाँ तो समय भी छू नहीं पाता है। यही है सदाशिवा की अवस्था। धन्यवाद।